अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डिफरेंट फील्ड्स में सर्व कर रहे हैं और वो अपने मुल्क को संवारने के लिए बेशुमार रेमिटेंसेस भी पाकिस्तान भेजते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी के लिए ये एक ऐसा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो कि बहुत सपोर्टिव है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को बेहतर बनाने के लिए। मैंने आज तक कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं देखा जो कि मुल्क से बाहर रहता हो और वो मुल्क में पैसा ना भेजता हो किसी ना किसी लेवल पर, या तो वो अपने बहन भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या फिर इन्वेस्ट करने के लिए उसकी कोशिश होती है कि वो पाकिस्तान रेमिटेंस ज़रूर करे। मैंने एक बहुत बड़ा तबका देखा है जो कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा नहीं भेजता, क्योंकि उसको एक कन्फ्यूजन है, उसको लगता है कि शायद कोई रिस्की है, शायद कोई अजीब सी बात हो जाएगी, या फिर पता नहीं क्या उसके जहन में बैठा हुआ है कि वो हुंडी और दूसरे इलीगल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजता है। लेकिन उसमें उसकी नीयत ख़राब नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद फॉरेन रेमिटेंस में सालों काम किया है, इसलिए मुझे पता है इस बात का कि बस वो एक आसानी ढूंढने के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन उनके दिलों में अपने मुल्क की मोहब्बत भरी हुई होती है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा नहीं भेजते और इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा पाते। पाकिस्तान की हुकूमत ने एक बड़ी ज़बरदस्त स्कीम निकाली थी, और वो ये थी कि अगर आप एक फॉरेन रेमिटेंस कार्ड बनवा लें तो आप जब पैसे भेजेंगे पाकिस्तान तो आपको भरपूर फ़ायदे होंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, इतने बेहतरीन बेनिफिट्स होंगे कि आप उसके बारे में जो है शायद आपने अभी तक सोचा नहीं होगा, सिर्फ एक सिंपल कार्ड बनवाने से। और जो काम आप करते ही हैं, यानी कि पैसे तो आप भेजते ही हैं, तो अगर आप वो कार्ड बनवाने के बाद पैसे भेजेंगे तो आपको बेशुमार फ़ायदे होंगे। तो चले आए उस कार्ड के बारे में बात करते हैं। दोस्तों ये जो कार्ड है इसका नाम है FERC, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है इसके बारे में पूरा प्रोग्राम बनाया और इसको इशू करने का कहा, और इसको जो कंट्रोल कर रहा है वो है OPF ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन। इसमें डिफरेंट किस्म के कार्ड्स बनाए गए जिसमें लिमिट्स रखी गई। एक एज अ जनरल आपको बता दूं, जो इसमें सबसे पहला कार्ड है वो है सिल्वर कार्ड। उसमें यह है कि अगर आपने एक साल में कम से कम $2,500 पाकिस्तान भेजे हैं तो आप ये कार्ड हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें बेशुमार इंसेंटिव्स हैं जो कि डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर हैं, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर प्लस, गोल्ड, गोल्ड प्लस और प्लेटिनम। तो जो पहले कार्ड की मैंने आपसे बात करी उससे रिलेटेड हम पहले इसके मेन फायदे देखते हैं। हर शख्स जो पाकिस्तानी है और मुल्क से बाहर रहता है वो अपना पासपोर्ट तो रिन्यूअल करवाता ही है। तो अगर आपके पास ये कार्ड होगा तो आपके पासपोर्ट की जो रिन्यूअल फीस है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना पासपोर्ट रिन्यू करा सकते हैं, और वो भी अर्जेंट बेसिस के ऊपर। इसमें साफ साफ इन्होंने लिखा है कि रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और अर्जेंट बेसिस के ऊपर हो जाएगा। उसके अलावा अराइवल और डिपार्चर के लिए हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि पाकिस्तान का है उस पर आपको ख़ास सहूलत दी जाएगी। अलग काउंटर्स पे आप जा सकते हैं, बगैर लाइनें लगे आप जो है वहाँ पे अपना काम करवा सकते हैं, और आप एक स्पेशल लाउंज में वहाँ पे सिटिंग कर सकते हैं, तो वहाँ को आपको बिल्कुल लग्जरी ट्रीटमेंट दी जाएगी। उसके अलावा जो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ड्यूटी क्रेडिट, यानी कि देखें जब भी लोग पाकिस्तान जाते हैं तो वो एक अच्छी अच्छी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइटम होते हैं जिनके ऊपर ड्यूटीज़ लग जाती है। अब चाहे वो टेलीविज़न हो या रेफ्रिजरेटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे फ्रिज हो, और चाहे वो LCD हो, या उसके अलावा इसमें कुछ और चीज़ें मेंशन की गई यानी कि एयर कंडीशनर हो, ये सारे आइटम्स हुए जिन पे कस्टम ड्यूटी लगती है। तो इस पे बड़ी सहूलत आपको मिलेगी अगर आपके पास ये कार्ड है। देखें ये वो सारे आइटम है, ख़ास तौर पर जब लोगों की यहाँ शादियाँ होती हैं, यानी कि किसी की बेटी की शादी है, किसी की कज़न की शादी है, तो सबको पता है कि ये सारे आइटम्स बाहर के ममालिक में अच्छी क्वालिटी के भी मिलते हैं और उनकी प्राइस भी कम होती है। तो लोग चाहते हैं कि हम ये सारे आइटम जो है अपने साथ लेके चले जाएं, लेकिन उसमें ड्यूटी इतनी ज़्यादा होती है कि जिसकी वजह से वो खौफ खाते हैं और लेके नहीं जाते। लेकिन अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपको इसमें आसानी होगी। उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ यहाँ पे। जो कि ड्यूटी क्रेडिट है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में होगी, ठीक है, तो उसको ज़रा पाकिस्तानी रुपीज़ में ही कंसीडर कीजिएगा। सिल्वर कार्ड का मतलब ये है कि जिस शख्स ने भी कम से कम $2,500 भेजे हैं एक साल के अंदर वो ये सिल्वर कार्ड हासिल कर सकता है।
और उसको 10,000 रुपये की क्रेडिट ड्यूटी मिलेगी, यानी कि 10,000 रुपये तक की जो ड्यूटी है वो उसको जो है माफ़ कर दी जाएगी। जो सिल्वर प्लस कार्ड है वो ये है कि अगर आपने साल में कम से कम $5,000 भेजे तो आपको वो सिल्वर प्लस कार्ड मिल जाएगा और आपको 20,000 रुपये की क्रेडिट ड्यूटी मिल जाएगी। कोई ऐसा आइटम आप लेके जाते हैं अपने साथ जिस पे 20,000 तक की ड्यूटी है तो वो माफ़ कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो कार्ड है वह गोल्ड, यानी कि अगर आपने $10,000 तक भेजे हैं तो आपको 30,000 रुपये तक की ड्यूटी फ्री हो जाएगी। गोल्ड प्लस यानी कि $25,000 अगर आपने भेजे एक साल में तो आपको 50,000 रुपये तक की क्रेडिट ड्यूटी फ्री हो जाएगी। उसके अलावा प्लेटिनम है जिसमें अगर आपने 50,000 या उससे ज़्यादा डॉलर भेजे हैं साल में तो आपको 1,00,000 रुपये तक की ड्यूटी फ्री हो जाएगी। ये तो वो हैं जो कि आपको कार्ड वाइज जो है ड्यूटी फ्रीज मिल रही, लेकिन जो शुरू में मैंने आपको इंसेंटिव्स बताए थे वो हर कार्ड के लिए हैं, जिसमें रिन्यूअल ऑफ पासपोर्ट की चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसके अलावा आपको जो काउंटर्स पर, अराइवल पर, डिपार्चर पर ख़ास तौर पे काउंटर है और उसमें लग्जरी ट्रीटमेंट है आपके साथ, वो बेहतरीन आपके लिए समझ लें कि फैसिलिटी है सिर्फ इस कार्ड की वजह से। अच्छा, अब इसमें अगर हम इसकी एडमिसिबिलिटी देख लें तो ये 1 ईयर की वैलिडिटी होती है इस कार्ड की। उसके अलावा जो भी बैगेज आपके साथ है या साथ नहीं है या आपने ड्यूटी फ्री शॉप से लिया वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। जो मैंने भी आपको ड्यूटीज़ बताई वो सब इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। इस कार्ड में आप गाड़ियों की इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, गाड़ियों की इंपोर्ट की ड्यूटी का ताल्लुक इस कार्ड से नहीं है। उसके अलावा जो है जब आप ये कार्ड लेके जाएंगे तो इसको इंडोर्स करेगा कस्टम वाला आपके पासपोर्ट के ऊपर कि हाँ जी ये इस कार्ड की वजह से इनकी ये कस्टम ड्यूटी माफ़ हुई है। उसके अलावा आपको जो है वो ये जो रिमिटेंस कार्ड है ये सालाना होते हैं, आप साल, क्योंकि इसका मैंने आपने बताया ना कि साल में एक दफ़ा पैसे भेजने हैं तो इतने भेजने हैं, इसलिए साल की इसकी वैलिडिटी है। अब इसकी कुछ ख़ास चीज़ें देख लेते हैं। देखें, ये जब भी आप ये कार्ड लेंगे ना तो वो उस डेट ऑफ उससे काउंट करेंगे जो आपने रिमिटेंस की, यानी कि वो 1 साल की रिमिटेंस जब आपने स्टार्ट की होगी वहाँ से उस डेट को काउंट करके आपका ये कार्ड बनाएंगे। अच्छा, इसमें जो है होता ये है कि आप अपने अकाउंट में पैसे भी भेज सकते हैं और किसी और के अकाउंट में भी पैसे भेज सकते हैं, लेकिन वो पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में होने चाहिए। अब इसमें होता यह है कि यार अगर मेरा अकाउंट तो रियाल में है या डॉलर में है तो जब आप पैसे भेजते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं पाकिस्तानी करेंसी में, पाकिस्तान के अकाउंट में जाते वक्त, तो वो अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपका पाकिस्तान में ही फॉरेन करेंसी का अकाउंट है तो उस सूरत में वहाँ पे जब आप उसको विड्रॉ करेंगे तो पाकिस्तानी करेंसी में विड्रॉ करेंगे और उसके लिए आप बैंक वाले से लेटर ले लेंगे तो वो एक एज अ प्रूफ हो जाएगा आपके पास। उसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे कि आप मनी एक्सचेंज से, बहुत सारे लोग मनी एक्सचेंज से भी पैसे भेजते हैं बाहर के ममालिक से, तो वो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, आप मनी एक्सचेंज से भी पैसे भेज सकते हैं। सिर्फ बात ये है कि जब आप पैसे भेजेंगे तो जो आपके पास स्लिप होगी ना उस पर रिमिटर का नेम यानी कि आपका नाम साफ साफ वाज़ेह होना चाहिए ताकि जो है वो उसको मैच कर सकें कि इसी शख्स ने पैसे भेजे हैं। कुछ लोग होते हैं वो एटीएम से भेज देते हैं, या मैं बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूँ, एटीएम से पैसे नहीं भेजिएगा, इस कार्ड में आपको सहूलत नहीं मिलेगी क्योंकि एटीएम से जब आप भेजते हैं तो उस पर कभी कभी आपका नाम सही से मेंशन नहीं होता, जिसकी वजह से आप फिर इससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आप चाहें तो मनी एक्सचेंज से भेजें और चाहे तो बैंकिंग चैनल से भेजें और उसकी रसीदें अपने पास रखें, तो उससे आपको इसका भरपूर फ़ायदा होगा। पाकिस्तान में किसी भी बैंक में आप इससे पैसे भेज सकते हैं। अच्छा, अब होता क्या है कि भाई ये देखना है कि कार्ड मिलेगा कैसे और कितने दिन लगेंगे। देखिए, 3 तरीके हो सकते हैं, या तो इसका हेड ऑफिस है जो इस्लामाबाद में, अगर वहाँ जाकर कोई बनवाता है, या फिर इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसका जो लिंक मैं आपको ये दिखा रहा हूँ अभी स्क्रीन पर, इस लिंक पर जाके अगर कोई बनाता है, या फिर तीसरी सूरत ये है कि पाक मिशन जो होता है, पाक मिशन के ऑफिस से अगर कोई बनवाता है। अगर कोई वहाँ हेड ऑफिस चला जाता है इस्लामाबाद तो 1 घंटे के अंदर उसकी स्क्रूटनी भी हो जाएगी, 1 घंटे में डाटा एंट्री हो जाएगी और 1 से 1.5 घंटे में कार्ड प्रिंट करके आपको मिल जाएगा। अगर कोई पाक मिशन के थ्रू इसको बनवाता है तो उसमें 7 दिन की स्क्रूटनी होती है, 7 दिन डाटा एंट्री के लगेंगे, 5 दिन प्रिंटिंग के लगेंगे और उसके बाद जो डिप्लोमेटिक बैग उसकी जो डिस्पैचिंग होती है उसके मुताबिक आपको ये कार्ड मिलेगा। ये डिप्लोमेटिक बैग का मैं आपको बता दूं, ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के थ्रू एक वीकली बैग जाता है, एक फोर्टनाइटली जाता है और एक मंथली बैग जाता है जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो जगह पर पहुँचाए जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन इसको अप्लाई करते हैं जो कि तमाम बाहर रहने वालों के लिए सबसे सूटेबल है, जिसका लिंक मैं आपको दिखा चुका हूं और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो ऑनलाइन अगर आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो 7 दिन में स्क्रूटनी हो जाएगी आपके डॉक्यूमेंट्स की, 2 दिन में प्रिंटिंग हो जाएगी,
7 दिन में डाटा एंट्री होती है, 3 दिन में आपके कार्ड्स प्रिंट हो जाएंगे और पाकिस्तान मिशन ऑफिस को डिस्पैच कर दिया जाएगा डिप्लोमेटिक बैग के थ्रू। उसके बाद जिस जगह पे भी उसको पहुंचाना है उसके लिए 7 दिन और उसके बाद 10 वर्किंग डेज भी शामिल हो सकते हैं। यानी कि मैं ये समझता हूं कि अगर इन सबको आप मिला लें तो महीने 2 महीने की कहानी अपने जहन में रखें तो आपको ये कार्ड हासिल हो जाएगा। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट कभी कभी बहुत अच्छी स्कीम्स निकालती है लेकिन हम लोगों को उसकी मालूमात नहीं होती, जिसकी वजह से हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो आप जितने लोग मुल्क से बाहर रहते हैं ज़रूर इस कार्ड को बनवाएं। रेमिटेंस तो आप करते ही हैं तो उसका फ़ायदा भी उठाएं और अपने तमाम दोस्तों के साथ जो आपके साथ रहता है मुल्क से बाहर उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो इससे फ़ायदा उठा सके और अपने मुल्क की खिदमत कर सके। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।